हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल डोंट वरी अगेन में आपका फिर से स्वागत है। हमारे इस चैनल पे आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन देने की कोशिश की जाएगी। या आपका कोई भी सवाल है या आपकी कोई भी प्रॉब्लम, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बना करके आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में मैं आपको एमएसएमई बनाने के बारे में बताऊंगा। आप घर बैठे अपना खुद का ही कोई भी व्यापार करते हैं तो उसके लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। जैसे मेरी मोबाइल की शॉप है तो मैंने अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन करा रखा है। इसी तरह से आपकी कोई भी साइकिल रिपेयरिंग की शॉप है या गैरेज वगैरह का शॉप है, जो भी मीडियम बिज़नेस है, जैसे जो बड़े बिज़नेस होते हैं तो उनके लिए जीएसटी नंबर रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह से छोटे बिज़नेस के लिए आप उद्यम रजिस्ट्रेशन, जिसको एमएसएमई बोलते हैं, वो बना सकते हैं। आप इसके लिए घर बैठे बैठे ही खुद से कैसे अप्लाई करना है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको वहाँ पे सर्च करना है एमएसएमई। आप लिखेंगे, आप सिर्फ एमएसएमई लिखिए। जब आप एमएसएमई लिख के सर्च करेंगे तो जो सबसे पहले वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। आप माउस को स्क्रॉल कर सकते हैं नीचे, या आप यहाँ से भी नीचे कर सकते हैं। तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। एज ए एमएसएमई और दोज विद ईएमआई सेकंड। तो अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं उद्यम के लिए तो सबसे पहले वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन से पहले यूएएम रजिस्ट्रेशन होता था, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं, जिसको उद्योग आधार बोला जाता था। तो जिसका उद्योग आधार बना हुआ है और वो उद्यम रजिस्ट्रेशन में माइग्रेट करना चाहता है, यानी कि अपना उद्यम आधार को उद्यम रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करना चाहता है, तो उसके लिए ये सेकंड वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना है। लेकिन आज की वीडियो में हम उद्यम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको आधार नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालिए। यहाँ पे आपका जो भी आधार कार्ड में नाम है वो आप पूरा नाम डालिए। ये कैपिटल लेटर में लिखिए आप सारे नाम को, और यहाँ पे क्लिक करेंगे ओटीपी के लिए। देखिए यहाँ पे आपको जो ओटीपी आया है ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिखा रहा है, जो आपके आधार कार्ड के साथ नंबर लिंक है उसके आखिरी 4 डिजिट यहाँ पे दिखाएगा। तो आपको जो ओटीपी आया है वो ओटीपी आप यहाँ पे एंटर कीजिए। वैलिडेट पे आप क्लिक करेंगे। थोड़ा सा प्रोसेस होगा और इसके आगे नेक्स्ट पेज में आपको पैन डिटेल मांगेगा, जो आपका पैन कार्ड है वो डिटेल फिल करना रहेगा। देखिए यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, जैसे आप अपना आपका एक स्मॉल बिज़नेस है जिसमें सिर्फ आप हैंडल कर रहे हैं अपने बिज़नेस को, तो वो प्रोप्राइटरी में काउंट होता है। आगे के जो ऑप्शंस हैं वो पार्टनरशिप, जैसे 2 या 2 से अधिक लोग जब मिलके कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कोऑपरेटिव, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ये अलग अलग कंडीशंस हैं जिसमें आप उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन हम आपको जैसे स्मॉल बिज़नेस की हम जो बात कर रहे हैं तो उसमें मैं आपको प्रोप्राइटरी के लिए बताऊंगा। आपको प्रोप्राइटरी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पे पैन नंबर डालना है, सॉरी यहाँ पे पैन नंबर डाल दिया आपने। यहाँ पे पैन कार्ड पे जो आपका नाम है वो डालना है। ऑब्वियसली आपका पैन कार्ड नाम और आधार नाम तो सेम ही रहेगा तो आप यहाँ पे नाम भर दीजिए अपना, और यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ भरिए।
यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है जिस पे आपको टिक करना है और पैन वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। ये पेज आपके सामने ओपन हो गया। अभी देखिए, आपने जब पैन कार्ड की डिटेल्स फिल करी थी तो यहाँ पे आपने प्रोपराइटर सेलेक्ट किया था, पैन नंबर आपका यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हैव यू फाइल्ड द ITR। ये आपसे पूछ रहा है कि ITR अगर आपने पिछले साल भरी है कोई, तो यानी कि आप इनकम टैक्स की अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो यहाँ पे यस करना है आपको, नहीं तो आप नो पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ITR टाइप, अगर आपने ITR फिल किया है तो ITR टाइप आपसे पूछेगा कि ITR कौन सी आपने फिल किया है, 3, 5 और 6 और ITR 4। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है कि वो ITR 4 ही फिल करते हैं, सुगम ITR जिसको बोला जाता है। तो आप यहाँ पे 4 सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछ रहा है डू यू हैव GST नंबर। अगर आपके पास GST नंबर है तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास एग्जेम्प्टेड GST नंबर है तो आप जिसमें छूट प्राप्त होती है उस पर क्लिक करेंगे। आप सिंपली हमारे पास GST नंबर नहीं है तो हम नो पे क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो पैन कार्ड डिटेल्स है उसके एंटरप्राइजेज़ का नाम यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी एंटर करेंगे। यहाँ पे आपसे सोशल कैटेगरी पूछ रहा है, आपके जनरल कास्ट में आते हैं, SC में आते हैं तो SC सेलेक्ट करेंगे, ST में आते हैं ST सेलेक्ट करेंगे, OBC में आते हैं तो OBC सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम जनरल सेलेक्ट करेंगे, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, अदर्स में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी मेल सेलेक्ट करेंगे। अगर आप दिव्यांग हैं, स्पेशली डिसेबल्ड हैं पर्सन है तो हाँ में सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे उद्यम का नाम, जो भी आपकी फर्म का नाम है, जो भी आपके बिज़नेस का नाम है, आप वो यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे जो ऑफिस का एड्रेस है वो आप फिल करेंगे। यहाँ पे जैसे हमारे पास हाउस नंबर अवेलेबल नहीं है तो हमने NA कर दिया। यहाँ पे बिज़नेस का नाम डालेंगे, यहाँ पे अपने विलेज का नाम डालेंगे, कलेर कला। ब्लॉक में भी NA कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लॉक अवेलेबल है, आपका किस ब्लॉक में आता है एड्रेस, तो ब्लॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप NA कर सकते हैं। यहाँ पे गली नंबर, हमारे पास स्ट्रीट नंबर अवेलेबल नहीं है क्योंकि गांव है तो गांव में ज़्यादातर स्ट्रीट नंबर नहीं होता है। तो कलेर कला ही हम सिलेक्ट करेंगे, गांव का नाम ही सिलेक्ट करेंगे। सिटी है अपनी, यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड फिल करेंगे आप। ये सारी डिटेल्स आप आधार कार्ड से फिल कर सकते हैं। अगर आपका घर पे बिज़नेस है तो आप आधार कार्ड वाला एड्रेस फिल करिए, नहीं तो आपका जो बिज़नेस लोकेशन है आप वो एड्रेस यहाँ पे फिल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस भरना है आपको, ऑफिशियल एड्रेस, यानी कि जो ऑफिस का एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है और यहाँ से आपको लोकेशन सिलेक्ट करनी है। लोकेशन सिलेक्ट करके ओके करेंगे आप। इसके बाद स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन डेट आपसे मांग रहा है कि आपका बिज़नेस किस डेट से स्टार्ट हुआ है, वो डेट आपको यहाँ पे भरनी है। यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स फिल करनी है, जो भी आपका बैंक है, बैंक का नाम भरना है, यहाँ पे IFSC कोड भरना है और यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल करना है। ये डिटेल्स हमने फिल कर दिया है। जो भी पर्सन आपके बिज़नेस में काम कर रहे हैं, कितने मेंबर आपके बिज़नेस में काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमारे किसमें 4 मेंबर हैं, 2 फीमेल हैं, टोटल 6 मेंबर्स हो गए, तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। ये कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, जैसे आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम्स आती हैं तो वो अलग अलग वेबसाइट पे पब्लिश होती हैं, तो वो आपका यहाँ से डाटा कैप्चर करती हैं और उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, गवर्नमेंट की स्कीम आती है, तो उसके लिए आपको मेल आ जाया करेगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो अगर आप
उन सब्सिडीज़ को पाना चाहते हैं या गवर्नमेंट के उन नोटिफिकेशंस को चाहते हैं कि आपको मिल जाए पहले ही, तो आप इन ऑप्शंस को यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। देखिए ये सारी डिटेल्स जो पहले से फीड थी ये मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि हम अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन को अपडेट कर सकें। और हमारे केस में क्या है कि बिज़नेस का लोकेशन और होम लोकेशन वो सेम है, तो जो लोकेशन हमने ऊपर डाली है वही हम नीचे ऐड कर लेंगे। स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे जिस भी राज्य में आप रहते हैं और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। यूनिट ऐड कर लेंगे। देखिए अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है तो आप मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट करेंगे, या अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप सर्विस पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सर्विस सिलेक्ट करते हैं तो आपको दो मेजर ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे कि आप ट्रेडिंग करते हैं या नॉन ट्रेडिंग बिजनेस है आपका, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। या इसके अलावा आप अपना बिज़नेस यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे हमारे केस में क्या है कि RS कंस्ट्रक्शन कंपनी है हमारी, तो हमको कंस्ट्रक्शन का काम है, तो हम यहाँ पे अगर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग में आता है, तो हम कंस्ट्रक्शन लिख के सर्च करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है हमारा। ये हमने देखिए ये हमने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि जिनका हम MSME बना रहे हैं उनका काम क्या है कि वो ठेके पे लेते हैं, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम लेते हैं और लेबर से अपना काम कराते हैं। तो ये सर्विस उनके बिज़नेस से मैच करती है, ये हमने सिलेक्ट किया है और इसको ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करके डिटेल्स को अपडेट कर देंगे। अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो जाएंगी सारी डिटेल्स। MSME आपका बन के तैयार है।